सो हेलो गाइस, देखते हैं एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, एनर्जीज ऑफ पर्सन इन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. पॉजिशन से डोनेशन सेंड करने हैं, जरूर से कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है. अगर आपको गुरुदेव शिष्य रविशंकर के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए. इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. देखते हैं एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. Energies of person in the mind of my viewers and subscribers. Energies of person in the mind of my viewers and subscribers. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं. See, everything is very very positive. Every card is positive. The 6 of Wands, my God. Something has like इनके लाइफ में देखिए यहाँ पे द फूल की एनर्जी है. ओके, विच इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी. कोई नई शुरुआत इनके लाइफ में ज़रूर सी हुई है. ओके, एंड इट इज़ रिगार्डिंग द लव लाइफ. इट इज़ रिगार्डिंग, हो सकता है आप किसी तरीके से कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट में है, टेलीपैथिकली या फिर फिजिकली, जो भी है, बट दोनों हारमोनी में है. ओके, आप किसी चीज़ से एग्री करें हैं इनसे एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्होंने इस सिचुएशन के ऊपर काबू पा लिया या फिर आपको वो मनाने में सफल हो गए. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट सी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है. अभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ खुशियों से भर देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं. इनकेस इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया हुआ है तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहते हैं. ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड बहुत सारा स्ट्रेंथ की एनर्जी है. आई एम सीइंग कि आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि हाउ एवर हार्श आई कुड बी, बट जिस तरीके से ये जो लड़की है इस सिंह को प्यार कर रही है. सिंह कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा क्रूर होता है अपनी पे आए तो, है ना, बहुत ज़्यादा बेकाबू होता है. बट इस लड़की ने इतना सिंह को भी अपने प्यार से काबू में कर लिया. ऐसी कुछ एनर्जीज़, ऐसा कुछ सोचते हैं आपके बारे में वो कि वो कितने ही क्रूर या फिर कितने ही मस्कुलिन एनर्जी में क्यों ना हो लोगों के लिए, बट आपका प्यार उनको शांत कर देता है. कुछ ऐसी एनर्जीज़ या फिर ऐसे विचार हो सकता है इनके मन में आपके बारे में आ रहे हो. ओके, let me see energies of person in the mind of my viewers. Guardian, a lost loved one watches over you. Energies of person in the mind of my viewers. Okay, I am seeing कि आपके कोई स्पिरिट गाइड है, वो इनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, इनको भी ये करते हैं, गाइड करते हैं. आई एम सीइंग कि ये जो भी स्पिरिट गाइड हैं आपके एंसेस्टर में से हैं. ओके, आपके एंसेस्टर. माय गॉड, कन्फेशन, कैन यू सी दिस? आपके पर्सन कन्फेशन करना चाहते हैं. हो सकता है अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, आपके पर्सन काफ़ी सेंसिटिव भी दिखाई दे रहे हैं. नेगेटिव मतलब कि हीलर भी हो सकते हैं आपके पर्सन. तो आई एम सीइंग कि इन्होंने हो सकता है कोई लव स्पेल किया हुआ हो या फिर कोई अगर नेगेटिव एनर्जी इनके लाइफ में है तो उसको रिमूव करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव स्पेल ज़रूर किया हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपको इन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया है. एंड देखिए यहाँ पे फायर साइंस बहुत प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. जो ये से फायर साइंस का भी कार्ड आया है. आपके पर्सन या फिर आप फायर साइन के हो सकते हैं. 0404 मैंने यहाँ पे देखा. एंड यहाँ पे सिंह भी है, यहाँ पे लायन है. तो फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. रियूनियन की एनर्जी है. बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट इन्होंने आपको किया है एंड बहुत प्रे किया है भगवान को कि ये आपका प्यार सफल हो, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर. जो भी वेस्ट ऑफ टाइम आपको लग रहा था या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पे वो अवेलेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं. लिटरली यहाँ पे कन्फेशन का कार्ड है.
एंड मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप आपके पर्सन आपको गाइड भी करते हैं, ये फिजिकली भी हो सकता है, किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचा दिया कि तुम ये नहीं ये करो, ये भी होता है आपके साथ। शायद हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बट किसी के थ्रू मैसेज भेज दिया या फिर किसी को आपकी मदद करने के लिए भेज दिया, ऐसा भी हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिव है एंड बहुत ज़्यादा ठोस कदम उठाने का सोच रहे हैं इस वक्त में। ओके, काली माँ की तरफ से क्या मैसेज है, मतलब मैंने ये डेक निकाल के रखा था, मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग कर रखी है, बट माँ की एनर्जी से कनेक्ट शायद उस टाइम पे नहीं हो पाए। अभी माँ के कनेक्टेड हो, माँ के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, ये भी यहाँ पे हो सकता है। माँ यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है, आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है माँ उनकी तरफ से। सो दिस इज़ द कार्ड Bhima-Kali, I am your mirror and your fire. What triggers you transforms you. Kali mirrors your repressed power through the others. What you fear in others may live hidden within you. सो माँ यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड ऑलरेडी माँ की ही एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पे शिव जी माँ काली की पूजा कर रहे हैं, या फिर शिव यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। समथिंग इज़ रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। ये जो भी पर्सन है आपके, इस पर्सन के साथ आप इस कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, भीमा काली, आई एम योर मिरर एंड योर फायर। काली माँ हमारी मिरर है। वॉट ट्रिगर्स यू ट्रांसफॉर्म्स यू। मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके मन में है कि ये इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे लाइफ में क्यों, मतलब हो सकता है कि आप अगर इस जर्नी में हैं तो इट इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग कि ट्रांसफॉर्मेशंस होए, एंड दैट देन ओनली यू आर एबल टू बी यूनाइटेड। अगेन मैं बोलना भूल गई, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। देयर इज़ अ यूनियन की एनर्जी है गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए फॉर यूनियन एंड आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। बट अगेन एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स, आई एम सीइंग कि आपके पर्सन जो है ना, उनके मन में हो सकता है कि इतना सारा बहुत कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, तो हाउ यू विल बी एबल टू आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इन सिचुएशंस को, अभी भी उनके मन में ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे आपको माँ की तरफ से मैसेज है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में रहे हैं, इट हैड सम रीज़न, एंड रीज़न क्या था कि आपके जो भी फियर्स थे, उन फियर्स को निकालना था माँ को। तो आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रही हो, ओवरकम करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो आपके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा आपने खुद ने अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखे हैं। तो वॉट एवर हैपेंड, इट वॉज विश ऑफ माँ काली, इट वॉज नन अदर देन द विश ऑफ माँ काली। तो आपको यहाँ पे माँ बोल रही है कि अगर तुम किसी और को ब्लेम कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर को आप ब्लेम कर रहे हो, तो आप उनको ब्लेम मत करो, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड बाय द विश और ऑर्डर ऑफ माँ काली। यहाँ पे माँ ये बोलना चाह रही है। ओके, ये आपको यहाँ पे उनकी तरफ से वो संदेश देना चाह रही है कि जो भी तुम्हारे लाइफ में उथल पुथल हुई है, आई डिड इट बिकॉज मुझे तुम्हारी लाइफ में से फियर्स दूर करने थे एंड तुम्हारे कर्मों को भी निकालना था। ओके, सो दैट्स इट गाइज। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।